अबीरा की ऐसी हालत देखने के बाद पूरे घर का माहौल जैसे एक पल में बदल जाता है। जहां पहले सब कुछ सामान्य दिख रहा था, वहीं अब हर चेहरे पर चिंता, गुस्सा और सवाल साफ नजर आने लगते हैं। दादी सा जब अबीरा को इस हालत में देखती हैं, तो उनके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। उनके लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक साजिश की बू उन्हें साफ साफ महसूस होने लगती है। उनकी नज़र सीधे जाकर ठहरती है विद्या पर, क्योंकि उन्हें अब यह यकीन हो चुका होता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे विद्या का ही हाथ है। दादी साहब बिना एक पल गंवाए विद्या के पास जाती हैं और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। यह थप्पड़ सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं होता, बल्कि उस भरोसे के टूटने की आवाज भी होता है जो उन्होंने कभी विद्या पर किया था। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि दादीसा का यह रूप बहुत कम ही देखने को मिलता है। उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी साफ झलक रहा होता है। दादीसा विद्या से सवाल करती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वह कहती हैं कि क्या उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके इस कदम से अबीरा की जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। विद्या पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने शब्दों में सफाई देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने जो भी किया वह हालात के चलते किया, लेकिन दादी सा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। असल में पूरा मामला तब शुरू होता है जब विद्या ने अबीरा को उस कमरे में जाने के लिए कहा था। उसने बहुत चालाकी से अबीरा को वहां भेजा, बिना यह बताए कि इसके पीछे उसकी क्या मंशा है। दूसरी तरफ उसने मेहर के मन में भी शक का बीज बो दिया। उसने मेहर से कहा कि अबीरा उसका फोन लेकर उसी कमरे में गई है। यह सुनकर मेहर के मन में डर और गुस्सा दोनों पैदा हो जाते हैं। विद्या यहीं नहीं रुकती, वह मेहर को और भड़काती है। वह कहती है कि अगर अबीरा के हाथ उसका फोन लग गया और उसने उसमें मौजूद बातें अपने फोन में भेज लीं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। न सिर्फ अरमान उससे दूर हो जाएगा, बल्कि वह कभी उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। यह सुनकर मेहर का दिमाग पूरी तरह से उलझ जाता है। वह डर जाती है कि कहीं उसका रिश्ता टूट न जाए। मेहर के लिए अरमान सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। वह यह सोच भी नहीं सकती कि वह उससे दूर हो जाए। इसीलिए जैसे ही वह यह सब सुनती है, उसका गुस्सा और बेचैनी बढ़ जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है जहां अबीरा होती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि उसे अपना फोन वापस लेना है और किसी भी हालत में सच को बाहर आने से रोकना है। इधर अबीरा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। वह पूरी तरह से अनजान होती है उस साजिश से जो उसके खिलाफ रची जा चुकी होती है। जैसे ही मेहर वहां पहुंचती है, दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। इसी टकराव का नतीजा होता है अबीरा की यह हालत। जब यह सब सच धीरे धीरे सामने आता है, तो दादीसा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि यह कोई मामूली गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। वह विद्या से कहती हैं कि उसने सिर्फ अबीरा के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ धोखा किया है। विद्या भी अब चुप नहीं रहती। वह कहती है कि उसने जो किया वह अपने बेटे अरमान की खुशी के लिए किया। वह मानती है कि अबीरा और अरमान के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। 8 सालों की दूरी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। उसके लिए अबीरा सिर्फ अतीत का एक हिस्सा है, जिसका वर्तमान में कोई स्थान नहीं है। लेकिन दादी सा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह साफ शब्दों में कहती हैं कि रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। अगर दिलों में जगह हो तो सालों की दूरी भी उन्हें खत्म नहीं कर सकती। वह विद्या को चेतावनी देती हैं कि वह मेहर और अरमान की शादी करवाने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस घर की बहू बनने का हक सिर्फ अबीरा का है। यह सुनकर विद्या और भी ज्यादा आक्रोशित हो जाती है। उसे लगता है कि दादीसा हमेशा अबीरा का ही साथ देती हैं और उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ मेहर भी इस पूरे घटनाक्रम से हिल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने जो किया वह सही था या गलत। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ सच का डर। अरमान जब यह सब जानता है तो वह भी अंदर से टूट जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसका अतीत है जिसमें अबीरा है और दूसरी तरफ उसका वर्तमान जिसमें मेहर है। वह समझ नहीं पाता कि वह किसे सही माने और किसे गलत।
घर का हर सदस्य इस समय किसी न किसी दुविधा में है। कोई रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने फैसलों को सही साबित करने में लगा है। लेकिन एक बात साफ है कि इस घटना ने सभी के बीच की दूरियों को और बढ़ा दिया है। दादीसा अब ठान लेती हैं कि वह सच को सामने लाकर रहेंगी। वह किसी भी हालत में यह बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनके परिवार के साथ इस तरह का खेल खेला जाए। उनके लिए अब ये सिर्फ अबीरा की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि पूरे घर की इज्जत और रिश्तों की सच्चाई का सवाल बन जाता है। इधर विद्या भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह अपनी जगह पर अड़ी रहती है और मानती है कि वह जो कर रही है वह सही है। उसके लिए उसके बेटे की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है और वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती। मेहर की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। वह खुद को इस पूरे मामले के बीच फंसा हुआ महसूस करती है। उसे लगता है कि वह न तो पूरी तरह सही है और न ही पूरी तरह गलत। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में खींच रहे होते हैं।